हेलो दोस्तों। परसों बीजापुर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट एरिया में जो अटैक हुआ है उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ। ऐसी सरकार पर जो कि हमें खुले हाथ छोड़कर नक्सलियों के हाथ में बंदूक थमा दिए जाते हैं और हमें तक उतना परमिशन तक नहीं दिए जा सकते। तो हमारे जो वीर सैनिक, हमारे जो सोल्जर हैं, उन्होंने जो शहादत दी है हम उनको कभी भूलेंगे नहीं। दिल से सलाम है। हमारे जो देश के रियल हीरो हैं यही तो हैं। तो आज की सेशन में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आर्मी में क्लर्क की जो भर्तियां हैं उनमें जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, उसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि एक्चुअली में मैथमेटिक्स में क्या चेंजमेंट हुए, इंग्लिश में क्या चेंजमेंट हुए, कंप्यूटर साइंस में क्या चेंजमेंट हुए हैं, और इंग्लिश में क्या चेंजमेंट हुए। इन सभी जानकारी के लिए प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या क्या है फॉर सोल्जर, क्लर्क और एसकेटी के लिए। जो चेंजमेंट हुआ है वो आप सब देख लेंगे, और आपको पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। पार्ट 1 में जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको बताना। जनरल नॉलेज आता है जो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस में 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का जो होता है। और मैथ्स में 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का जो होता है। 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा आपका। कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन आएंगे, आपका 20 नंबर का होगा। इसमें 4-4 नंबर का एक है, ठीक है। जनरल नॉलेज का 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस का 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए हर एक वो क्वेश्चन करना जो आपको आता है या फिर जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन आपको टिक करना है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स इन ईच पार्ट, हर एक पार्ट में। जैसे पार्ट 1 में कंप्यूटर साइंस, मैथ एंड जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज में 32 मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है। टोटल एग्रीगेट पास मार्क्स होगा 80 का। पार्ट 2 में जो जनरल इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 100 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा। हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, 200 का पूरा मार्क्स रहेगा इसमें, ठीक है। जिसमें से टोटल एग्रीगेट 80 मार्क्स आपको पार्ट 1, पार्ट 2 से 2 से लाना ही लाना है मेरिट में आने के लिए, ठीक है। एक्चुअली आना तो मेरिट में आपको 120 एबव 140 एबव है, लेकिन ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। आपको सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ एक एक करके। जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, जनरल इंग्लिश के बारे में, ठीक है फ्रेंड। देखिए सिलेबस फर्स्ट के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो जिसमें एब्रीविएशन नेशनल एंड इंटरनेशनल के क्वेश्चंस आएंगे, स्पोर्ट्स से आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल से अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में आएंगे, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइजेस आएंगे। हिस्ट्री के बारे में आपको पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए एंड बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। युद्ध के बारे में पूछा जाएगा, और लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे गांधी जी ने कौन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका डेट आपको याद हमेशा हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोटेशन आएगा, द अर्थ, प्रिंसिपल पीक्स के बारे में पढ़ लेना, डिजर्ट्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में एंड फेमस वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना। जियोग्राफिकल टैलिस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ईटीसी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये सब के बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक्स टर्म्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड MISC टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूनो के बारे में बता, यूएनओ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यूनो से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में आएगा, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस के बारे में आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आएगा, और द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आएंगे। करंट अफेयर से आएगा हु इज़ हु, ठीक है, कौन वर्तमान समय में राष्ट्रपति है, कौन वित्त मंत्री है, कौन आपका रेल मंत्री है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा इसमें, जो कि जीके में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट में आ जाइए जनरल साइंस, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, इसमें पूछा जाएगा फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा, डिजीज़ के बारे में, रोगों के बारे में पूछा जाएगा, विटामिन्स एंड देयर यूजेस, विटामिन्स के बारे में पूछा जाएगा और उसके यूज़ क्या क्या, उपयोग क्या क्या, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बेस्ड पर आएगा, जिसके मेडिकल टर्म्स होगा, साइंटिफिक टर्म्स होगा, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के बारे में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 16 to 20 ईयर्स। ये हो गया आपका जनरल साइंस के बारे में। भाग 4 के बारे में बात करूँ, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर,
कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कुछ क्वेश्चंस। आप इसके बारे में देख लीजिए। आपको बुक मैं रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड बुक के हिसाब से ही आप स्टडी करेंगे तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स और मार्क्स मिल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको 100% पास करके ही छोड़ेगी। एक्चुअली में बंदे जो अटकते हैं जहाँ पे वो है रिटन एग्ज़ाम सबका क्लियर नहीं होता, क्लियर उन्हीं का होता है जो हमेशा पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपने पढ़ लिया और पास हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस समय से आपका मेडिकल, आपका फिजिकल कंप्लीट होता है उसके बाद से आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी उसी दिन से कर दीजिए, चाहे आपको कोचिंग या कहीं भी जाना पड़ सके। इसके लिए आप तैयार हमेशा रहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम एंड रोम, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जियोबाइट, टेराबाइट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में माउस होगा, जॉयस्टिक होगा, स्कैनर होगा, माइक्रोफोन होगा, CR, MICR, लाइट पेन, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। भाई आप क्लर्क में जा रहे हो, क्लर्क में जब आप भर्ती हो गए उसके बाद जब आपको ऑफिस में काम पड़ेगा तो ये सब आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आपका पहले जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं वो आपसे पहले इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद हो गया बूटिंग प्रोसीजर एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। MS विंडो आप पढ़ लीजिएगा, MS विंडो से भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं। MS पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइड शोज, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट्स, क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रेजेंटेशन, डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्ट व्यू एंड स्लाइड शो, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड, एडिंग टाइटल, सबटाइटल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, वाटरमार्क, हेडर्स एंड फुटर्स, नंबरिंग स्लाइड्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। MS एक्सेल पढ़ लेना। कंप्यूटर साइंस यदि आप BSc कर रहे होंगे, यदि आप कंप्यूटर साइंस लेकर सब्जेक्ट आप रखे होंगे तो आपको जाहिर सी बात है सब पता होगा। नहीं भी पता है तो प्लीज़ मेरे द्वारा दी हुई रिकमेंड बुक जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा 1-2 वीडियो के बाद आप तक पहुंचेगी, उस बुक को आप परचेज कीजिए। उस बुक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसको पढ़िए और मैं आपको वादा करता हूँ उसी बुक से क्वेश्चन ज़्यादा कंप्यूटर के आएंगे। MS एक्सेल के बारे में आप पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स, क्रिएटिंग एंड सेविंग एंड वर्कशीट, वर्किंग विद स्प्रेडशीट, entering number, text, date, time and series using autofill, editing and formatting on worksheet including changing color, size, font, alignment to text, inserting और deleting cells, rows and columns के बारे में। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। 5 की जगह कभी 7 क्वेश्चन कर देते हैं 2-2 नंबर के, लेकिन ये MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिक्वायरमेंट होता है। फ़ौज में एज अ क्लर्क में यदि आप भर्ती हो रहे हो तो आपको वहाँ पे लेटर टाइपिंग करना पड़ता है, आपको लेटर्स बनाने पड़ते हैं। तो उसका जो वर्ब्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, उसको सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करना कैसे मतलब लगाना पड़ता है। इसकी वजह से आपका क्लर्क में भर्ती के लिए आपका इंग्लिश का पेपर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मस्ट होता है आपके लिए, उनके लिए जो क्लर्क बनना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप इंग्लिश में फेल हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका और भी जो कॉपी है वो चेक नहीं भी हो सकती है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 में जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें सभी मिला कर अगर आप पास है तो ठीक है, उससे कोई डजंट मैटर। आप मैथ्स में थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, साइंस में इधर उधर चलता है, लेकिन आप मिला के अगर पास है उसमें तो आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मेन आपको पास होना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये पार्ट 2 का पेपर होता है। पार्ट 2 में आपको पास होना जरूरी है। अगर पार्ट 2 में फेल है तो फिर पार्ट 1 से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे इतना, जहाँ तक मुझे पता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आया, जो कि देखिए सबसे फास्ट आपको ग्रामर आपको आना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज में ग्रामर्स आते हैं, जो ग्रामर आपको आना चाहिए, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो सबको आते हैं यार। आजकल कौन पढ़ा लिखा नहीं है भाई यार, वही ग्रामर किसको नहीं आता। आर्टिकल्स आते हैं, नाउन एंड प्रोनाउंस आते हैं, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन आते हैं, कंजक्शन एंड मॉडल्स आते हैं। इन सब के बारे में पढ़िए। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए सही, एक बार उठा के देखिए वीडियोस को, सुनिए। आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिकली समझाया गया है, आप उसको देखकर खुश हो जाएंगे। वर्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेंसेस के बारे में आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल कंटीन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, फ्यूचर टाइम परफेक्ट टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव इंटरेटिव सेंटेंसेस आपके बारे आप आएंगे, इनको सॉल्व करना होता है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यूज ऑफ फ्रेजेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके लिए आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सरल है, आपको पढ़ लेना चाहिए। यदि आप पिछले भी पढ़ चुके हैं, आज आप भूल चुके हैं तो आपको रिवाइज कर लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने बताया मैथ्स के बारे, कंप्यूटर साइंस के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में और इंग्लिश के बारे में। अब आपको हम बताने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में, जो सबसे ज़रूरी है। अर्थमेटिक जो मैथ से शुरू होता है, क्वेश्चंस आते हैं जो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल इरेशनल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, HCF एंड LCM, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आता है, ठीक है। अलजेब्रा के बारे में आएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, फैक्टराइजेशन, सिंपल क्वेश्चन, स्क्वाड्स, इंडिकेट, लॉगरिथम, सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर इक्वेशन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीनिंग्स एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हो गया ax² + bx + c = 0 जैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसका फटाफट आपको आंसर देना है, आपको रफ कॉपी कार्य करने के लिए दिया जाएगा, आप उसमें करके कर सकते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं जो एरिया एंड वॉल्यूम पर डिपेंड रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड रहते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस पर डिपेंड रहते हैं, एक्सेट्रा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ अ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड्स, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल ए ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, सिंपल आइडेंटिटीज बेस्ड अपॉन द अबव। सबसे अच्छा, अगर आपको शॉर्ट तरीके से अगर यदि आपको मैथ सीखना है तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पर आते हैं बहुत सारी वीडियोस, उसको देखिए और शॉर्ट ट्रिक यूज़ कीजिए, कैसे यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और कैसे डिस्टेंस का होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का होता है, एज के बारे में जो क्वेश्चन, एज बेस्ड पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, वो आप सब यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी वहाँ पे जानकारी प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा, आप उसे सीख सकते हैं और आपका इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, आप कम टाइम में अपना पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, ठीक है, एंड लॉगरिथमेटिक टेबल्स। ज्योमेट्री के बारे में आता है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस एंगल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं ज्योमेट्री पर। ये देखिए, लाइंस, सम ऑफ एंगल एंड ट्राइंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। मैथ से चलो हो गया, आप पास हो जाओगे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ, लेकिन आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्लर्क में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको टाइपिंग करना पड़ता है। मैं आपको बताया ना, क्लर्क के लिए टाइपिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन, सेंटेंसेस को कवर करना पड़ता है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। हर एक जगह के बारे में कैसे कैसे इसका प्रीपोजिशन कहाँ पे यूजेस होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपका मैंडेटरी है इंग्लिश में पास होना, ठीक है। तो ये रही हमारे द्वारा दी हुई जानकारी जो कि सिलेबस के हिसाब से चेंजमेंट हुआ है पैटर्न में। तो प्लीज़ इसको अपने अंदर इसको इंटीमेट कीजिए और प्रिपेयर रहिए हमेशा एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आजकल फिजिकल्स और जो मेडिकल्स होते हैं हर कोई निकाल रहा है, लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम में बंदे रह जाते हैं 100 फिजिकल बनाने के बावजूद। इसलिए इसको ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, अपनी तरफ से स्ट्रांग रहिए ताकि आप एक झटके में सब कुछ निकाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक लेकर जो आप तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए, ग्रुप में इधर उधर पूरे अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है, और सेलेक्ट